नमस्ते दोस्तों, आज आप सुनेंगे बहुला चौथ व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। उसके बेटे की पत्नी जब पीहर जाती, वहां उसकी भाभी उससे पूछती कि बाई जी माए क्या। तो वह बोलती, हाँ जी माई, बासी सूखी। कुछ दिनों के बाद जब वह अपने पति के साथ पीहर गई, तब उसकी भाभीियों ने उसके पति को बोला कि आप बाई जी को बासी सूखी रोटी क्यों देते हो? यह आपके घराने को शोभा नहीं देता। साहूकार का लड़का शर्मा गया। घर आने पर अब हमेशा वह अपनी थाली पत्नी को देने लगा और उसकी थाली खुद खाने लगा। थोड़े दिन बाद वो फिर पीहर गई। बाई जी, अब तो आपको अच्छे से भोजन मिलता होगा। पर अब भी उसने वैसा ही जवाब दिया। साहूकार का बेटा जब उसे लेने आया तो भाभीियों ने फिर उल्लाहना किया, आप अपनी माँ को कुछ बोलते क्यों नहीं? साहूकार का लड़का वहाँ चुप रहा। पर जब वो घर आए तब वह बोला, तुम बिना मतलब हमें बदनाम क्यों करती हो? अभी बड़ों की कमाई खाती हूँ, इसलिए ऐसा बोलती हूँ। आपकी कमाई खाऊंगी तब बोलूँगी मैंने ताज़ा भोजन किया। साहूकार का बेटा अब अपनी पत्नी की बात को समझ गया और अच्छा मुहूर्त देखकर बाहर व्यापार व्यवसाय करने चला गया। कई वर्षों के बाद एक दिन पड़ोसन के यहाँ वह शक्कर लेने गई। इस समय तुम्हें शक्कर कौन देगा? हम तो कहानी सुन रहे हैं। किसकी कहानी सुन रही हो? चौथ माता की। उसकी सुनने से क्या होता है? चौथ माता के व्रत का नियम लिया है। इसके करने से अन्न धन पुत्र पति सब सुख मिलते हैं। उसी दिन उसने भी चौथ माता का व्रत करने का संकल्प ले लिया। उसकी सास उसे 4 समय का भोजन देती। चौथ के दिन वो 1 समय का भोजन वो गाय को दे देती, 1 समय का ब्राह्मणी को देती, 1 समय का बर्तन मांजने वाली जगह पर गाड़ देती और चौथे समय का भोजन चांद को अर्घ देकर, चौथ माता का नाम लेकर, गणेश जी का नाम लेकर खुद खा लेती। इस तरह वह चौथ माता का व्रत करने लगी। इसी तरह साल बीतने लगे। एक रोज चौथ माता और विनायक जी आपस में बात करने लगे कि इसके पति को परदेश से बुलाना चाहिए। यह कलयुग है, फिर भी यह बेचारी हमें मानती है, नहीं तो फिर हमें कौन मानेगा? ऐसा विचार कर साहूकार के बेटे को सपने में चौथ माता ने कहा, तुम्हें इतने दिन हो गए हैं, अब तुम अपने घर जाओ। तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत याद करती है। जाऊं कैसे? मैंने तो अपना कारोबार इतना फैला रखा है कि जल्दी समेटना मुश्किल है। चौथ माता ने कहा, कल तुम अपनी जाजम बिछाकर बैठ जाना, सारा काम सिमट जाएगा। सुबह वह उठा, नहाया धोया और जाजम बिछाकर बैठ गया। लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए। सारा कारोबार सिमट गया। घर जाने की सारी तैयारी की और चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए उसने देखा कि एक काला नाग अग्नि की तरफ जा रहा है और उसने उस नाग को बचाने के लिए छिछकार दिया। नाग बोला, पापी हत्यारे, तूने मुझ पर छिछकार कर यह क्या कर दिया? मैं कई दिनों से भूखा मरता कष्ट पा रहा था। आज मैं जलकर अपने कष्टों को दूर कर देता। अब मैं तुझे खाऊंगा। भाई, खा तो ले, पर मुझे मेरी माँ और पत्नी से मिले बहुत वर्ष हो गए हैं। मैं घर जाकर उनसे मिलकर 2 बात कर कर आता हूँ, फिर खा लेना। तुमने मुझे मूर्ख समझा है। तुम बात कर कर वापस थोड़े ना आओगे। मेरे पीछे पीछे आ जा। मैं रात को सोऊंगा, तब मुझे खा लेना। मैं तो खाट पर चढ़ नहीं सकता। मैं अपनी पत्नी की चोटी नीचे लटका दूंगा, उसके सहारे चढ़कर आ जाना और मुझे खा लेना। नाग मान गया और उसके पीछे पीछे चला गया। घर पहुंचा। घर में उसे देखकर सब आनंदित हो गए। पर साहूकार का बेटा उदास था और वो नाग की बात किसी से बोला नहीं।
घर वालों ने सोचा थका हुआ है, जा जाकर सो जा। वह जब सोने जाने लगा तब उसने सीढ़ियों पर बालू मिट्टी बिछाकर छिड़काव किया, दूध का कटोरा भरवा कर रख दिया, सुगंधित फूल रखवा दिए और जाकर सो गया। नाग फुकार मारता हुआ आया, सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो ठंडी ठंडी रेत में लोट-पोट होकर उसका मन खुश हो गया। ऊपर चढ़ा तो दूध का कटोरा भरा देखकर उसे पीकर मस्त हो गया। आगे उसे फूलों की सुगंध मिली जिससे सर्प और खुश हो गया। ये सब आनंद लेते हुए उसने सोचा, आनंद तो बहुत आया है पर डसूंगा तो सही। चौथ माता विनायक जी महाराज यह सब देखकर बात करने लगे कि इसका तो काल नजदीक आ रहा है और इसकी पत्नी ने चौथ के इतने व्रत किए हैं, हमारी पूजा पाठ की है, हमें कुछ तो करना चाहिए। इसके लिए विनायक महाराज और चौथ माता ने तलवार से सांप के 2 टुकड़े कर दिए, पर सांप की पूंछ में जीव बाकी रह गया और सांप की पूंछ उछलकर जूते में जाकर गिरी। जूते के पास में चींटियां थीं। उन्होंने सोचा, साहूकार की बहू हमें रोज दलिया आटा डालती थी, उसका बदला ना चुकाया तो अपने वंश का ख्याल कोई नहीं रखेगा। ऐसा विचार कर सब चींटियां सांप की पूंछ से चिपक गई और रात भर में उन्होंने सांप की पूंछ को खा लिया। उधर साहूकार का लड़का देर तक नहीं उठा। उसकी माँ ने सोचा चलकर जगाना चाहिए। वह छत की तरफ गई और देखा कि चारों कोनों में खून ही खून था। उसने सोचा मेरे बेटे का कोई दुश्मन साथ में आया क्या, और उस दुश्मन ने यह मेरे बेटे के साथ क्या कर दिया। और वह रोने लगी। उसका बेटा रोने की आवाज़ सुनकर उठ गया और उसने कहा माँ से, मैं ठीक हूँ, तुम ज़्यादा मत सोचो, मेरा दुश्मन मारा गया, अब मुझे कुछ नहीं होगा। माँ एक बात बताओ, आपने मेरे लिए कोई दान्य पुण्य या व्रत उपवास किए थे? बेटा हमने तो कुछ भी नहीं किया, मैं चौथ माता का व्रत करती थी। हाँ तू तो जरूर करती होगी, 4 समय का भोजन खाकर चौथ माता के व्रत करती होगी। हाँ मैं व्रत करती थी पर भोजन नहीं करती थी। तो सास ने आश्चर्य से पूछा कि तुमने फिर उस भोजन का क्या किया? पहले समय का तो गाय को दे दिया, दूसरे समय का ब्राह्मणी को दे दिया, तीसरे समय का बर्तन मांजने वाली जगह पर गाड़ दिया और चौथे समय का चांद को अर्घ देकर मैंने खुद ने खा लिया। मैं ये सब कैसे मानूं? आप इन सब बात की जांच कर लो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने व्रत किया या नहीं। सास गाय के पास गई तो गाय ने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। जब सास ने बर्तन मांजने वाली जगह को खोदा तो वहाँ हीरे मोती जवाहरात जगमगा रहे थे। तब सास को विश्वास हो गया और वह बहुत प्रसन्न होकर बोली, हाँ बेटी, तेरे ही व्रत के कारण मेरा बेटा जीवित है और उसका दुश्मन मारा गया और खूब धन दौलत भी हो गई। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि बेटों की माँ, पुरुषों की स्त्री 12 चौथ का व्रत करे, 12 नहीं तो 4 चौथ का व्रत करे, नहीं तो 2 चौथ का व्रत तो अवश्य करना ही चाहिए। हे चौथ माता विनायक महाराज, जैसे आपने साहूकार के कष्टों को दूर किया वैसे सबके कष्टों को दूर करें। उसकी बहू को सुहाग भाग दिया वैसे सबको सुहाग भाग दे। कहता रे सुनता रे, हुकारा भरता रे। चौथ माता की जय, गणपति भगवान की जय।